नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्र, मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। जिनका जन्म ही हुआ मुक्त हो जाने के लिए, जो सबको खुश रखने में ही अपने जीवन को खर्च करते हैं, हमारे परिवार के लोग सुखी रहें, इसमें हम सुख का अनुभव करेंगे। इधर परिवार वाले सपोर्ट कम देते हैं। हम बात कर रहे हैं मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। उच्चता को प्राप्त होते हुए गुरु क्या ऊंचाई देंगे आपको, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। गुरु गुरु गुरुता के कारक हैं, गुरु बड़प्पन के कारक हैं, गुरु धन के कारक है, गुरु समृद्धि के कारक है, गुरु विवाह, संतान, रिस्पेक्ट, नॉलेज, अब सर्वाधिक भावों के कारकत्व को लेकर चलने वाले गुरु। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। 6 राशियों को अपने 3 नक्षत्रों से सपोर्ट करते हैं। सुख के घर में है, प्रेम के घर में है, आयु के घर में है, भाग्य के घर में है, मुक्ति के घर में है और लगन में है, राशि में है। जहां बैठते हैं वहां देखते हैं, वहां से 3 दृष्टियां, पंचम अमृत तुल्य दृष्टि, सप्तम पूर्णता देने वाली, नवम आशीर्वाद देने वाली, 3 दृष्टि रखते हैं। इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो गुरु जीवन है और गुरु को जीव कहा जाता है। जब भी गुरु कुंडली में कमजोर हो ना, संतति संबंधी प्रॉब्लम आती है। तो गुरु महाराज उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं 12 साल बाद। 18 अक्टूबर को ये चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि, और मजे की बात है, कर्क नवांश में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरणों तक जाएंगे। बोलेंगे टच कर लेता हूं, जाओ टच करके घंटी बजा के आता हूं। तो 12 वर्ष बाद जो गुरु उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, ये उच्चता आपको क्या, कहां, कब, कैसे, कितना फल देगी, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। तो चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी कृपा करें, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ भी करिए, जीवन में पैसा जरूर कमाइए। आप स्त्री हैं तो भी, पुरुष हैं तो भी। पैसे के बिना सब कुछ खराब है। और अगर आपका कोई परिवार में पालन पोषण कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि दूसरा आपको एक चॉकलेट दे देगा तो आप थैंक यू बोलोगे। आपका घर वाले सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू नहीं आता। हम कृपण हो गए हैं। जैसे चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते। राधे राधे, जय कर लीजिएगा। आपके लग्नेश, आपके कर्मेश उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में बनेगा छत्र राजयोग। वैसे गुरु उच्चता प्राप्त करते हैं तो हंस नामक राजयोग बनाते हैं। हंस, नीर क्षीर विवेक। कथा यह है कि दूध में पानी मिला दीजिए तो हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये कथा है, इसके पीछे सार है। कथा के सार को पकड़िएगा। तो सार यह है कि आपके अंदर नीर क्षीर विवेक पैदा होगा। सच को और झूठ को, दोनों को अलग करने की क्षमता से आप युक्त होंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। आपका ज्ञान को लोग प्रणाम करेंगे। आपके लग्नेश उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपका ओरा बढ़ेगा। कनेक्टिविटी बड़ी प्यारी होगी। रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई आपके ऑफिस में प्रमोशन का ड्यू चल रहा है, आप लाइन में हैं और अभी पेंडिंग में चल रहा था, तो ये प्रमोशन का समय है। प्रमोशन हो जाएगा, हो जाना चाहिए। हो जाएगा जैसा नहीं जाएगा, मतलब अहंकार नहीं, हो जाने की संभावना है। ये गुरु अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए मजा है भाई। हम मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अपने पैरों पे खड़े हैं। तीसरे के पैर पे खड़े होकर नहीं उछल रहे हैं। हमने सरकार बनाई है अपने सांसदों, अपने विधायकों के बल पे, दूसरे पार्टी का समर्थन लेके नहीं। दूसरे पार्टी का समर्थन लेके वो करेंगे, गिरा दिए जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये मित्र कि आपके जो गुरु महाराज हैं वो उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि उच्च की ओर है। इसको लिख के रख लीजिए।
सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। आपने वीडियो इसके पहले भी मीन राशि मीन लगन के देखे होंगे। गुरु 12 साल बाद उच्च के हो रहे हैं, कर देंगे माला माल? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप भाई अगर बुरा लगे तो जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर सा मेरा फंडा है। मैं आपको जबरदस्ती मीठी बातें बता के रोकूंगा नहीं। रुके रहो, अभी आपको सोने का खजाना दूंगा, है ही नहीं, कहाँ से दूंगा। राधे राधे। जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान है सर। हम लोग रोज पर्दा ऐसे खोलते हैं, अपना अपना डांस करते हैं, पर्दा बंद करके चले जाते हैं। सबको थोड़ा व्यूज चाहिए, थोड़ा सा कुछ पैसे मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ से उनका लोग जाने, उनसे कांटेक्ट करें, सब यही है, सच्चाई यही है। तो इसलिए अगर कोई इतना बड़ा पुरुषार्थी है, एक मंत्र बता के वो आपके घर में धन की वर्षा करा देगा या नंबर लिखा के वर्षा करा देगा, तो भैया खुदे नंबर लिख लो, काहे पॉडकास्ट का सहारा ले रहे हो। ये सच्चाई है। शिव शिव। उच्च की ओर बढ़ रहे हैं, उच्च के नहीं हो रहे हैं। पॉइंट क्या है? आपने आईएएस का फॉर्म भर दिया, आप आईएएस बन गए, ऐसा नहीं। फॉर्म तो कोई भर सकता है। फॉर्म तो हर साल 50 लाख लोग भरते होंगे, करोड़ों में भरते होंगे। सिलेक्ट कितने होते हैं? 1000 से भी कम। फॉर्म अगर 50 लाख भरे जाते हैं तो 16 से 18 हजार लोग प्रीलिम में पहुंचते हैं। 20,000 मान लीजिए, उसमें से 4-5 हजार लोग इंटरव्यू देने के लिए बुलाए जाते हैं, उसमें से 1000 खान लोग सिलेक्ट होते हैं। ये रेशियो है। तो गुरु उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे, इससे फर्क उच्च के नहीं हो रहे, उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप काम स्पीड से करोगे, आपको लगेगा गाड़ी और रोड दोनों मिल गई है, मुड़ चलते हैं, उड़िए नहीं, फिर लौटना पड़ेगा। क्योंकि गुरु महाराज 11 नवंबर को वक्री होंगे, तो जो उत्साह होगा, जो जुनून होगा, वो कम हो जाएगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, गुरु आपके यदि वक्री है आपके कुंडली में और नीच के हैं, अस्तगत हैं, तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। वक्री ग्रह की भी एक कंडीशन होती है जहां पे मजा देता है। फिर ये 120 दिन के लिए वक्री होंगे और 2026 में जब उच्चता प्राप्त करेंगे ना, तब आपको पूरा लाभ देंगे। लेकिन एक बार झंडा तो उठाएंगे, एक बार सम्मान तो देंगे, एक बार आगे बढ़ने का अवसर तो मिलेगा। संतान के क्षेत्र में प्रगति तो मिलेगी, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, संतान का स्नेह, प्रेम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म जहां कर रहे हैं वहां के लोग आपको प्रेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे छत्र योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर होने से धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। जिसका लक सपोर्ट कर दे, लक क्या है? बार बार अवसर मिलना। हमें जीवन में एक बार नौकरी मतलब आवेदन करने का मौका मिला, कुछ लोगों को 10 बार मिलता है, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी में मिलता ही नहीं। उम्र निकल जाती है, वैकेंसी ही नहीं आती। इसको लक बोलते हैं। आप नेता बन जाओ, 2 चुनाव हार जाओ, आपको हटा दिया जाएगा। एक अपने राहुल जी हैं, वो शतक मार लेंगे हारने का, तब भी उनको नहीं हटाया जाएगा, ये उनका लक है। सचिन तेंदुलकर चाहे भी तो विश्व क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो शाह जी हैं, बने हुए हैं, उनका लक है। तो भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, सप्तम दृष्टि लाभ के घर पे होने से लाभ के नए आयाम खुलेंगे। नवम दृष्टि आपके लगन पे, आपके राशि पे होने से ओरा आपका अच्छा होगा, ज्ञान का पुट होगा, ज्योतिष सीखने में आपकी रुचि होगी, वास्तु सीखने में रुचि होगी, गुण तत्वों को सीखने में रुचि होगी। संतान के क्षेत्र में आप गति प्रगति पढ़ रहे हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में आपका डेफिनेटली विकास होगा। तो यह जो गुरु का गोचर है, भले उच्चता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसद भवन तक तो घूम के आ ही रहे हैं। बाद में मंत्री बने या ना बने, एक बार सांसद बन गए तो पैसा तो मिलता रहेगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गुरु को मजबूत करिए। गुरु मजबूत, सब राधे राधे, जय श्री कृष्ण।